आज बात करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी की, जिसका नाम है मीना का परिवार। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो किसी घर को सच में एक परिवार बनाती हैं। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक खुशहाल परिवार आखिर दिखता कैसा है? अक्सर हम बड़ी बड़ी खुशियों के बारे में सोचते हैं, है ना? लेकिन शायद असली जवाब मीना की इस कहानी में छिपा है। बहुत ही सरल और बहुत ही खूबसूरत। तो मीना का प्यारा परिवार कहानी के दिल में जाहिर है मीना का परिवार ही है। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं उन लोगों से जो मीना की दुनिया हैं। तो मीना के परिवार में कुल 7 लोग हैं। एक बड़ा भरा पूरा परिवार। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? 7। ये असल में उस जॉइंट फैमिली की एक झलक है, जहां अलग अलग पीढ़ियां एक ही छत के नीचे एक साथ प्यार से रहती हैं। तो कौन कौन है इस परिवार में? दादा दादी हैं, मीना के मम्मी पापा हैं, चाचा हैं, और हाँ, कहानी के जो 2 सबसे प्यारे किरदार हैं वो हैं खुद मीना और उसका छोटा सा भाई दिवाकर। मतलब 3 पीढ़ियां एक साथ। कितना खूबसूरत लगता है ये सोचने में। भाई बहन का खेल। तो अब जब हम परिवार के लोगों को जान गए हैं तो सवाल ही उठता है कि इनके बीच का रिश्ता कैसा है। और इसका सबसे अच्छा अंदाजा हमें मिलता है इन भाई बहन के एक छोटे से प्यारे से खेल से। तो ये है दिवाकर, मीना का छोटा भाई, सिर्फ 3 साल का। और जैसा कि होता है, बहुत ही नटखट, बहुत चुलबुला है। और सच कहूं तो उसकी यही शरारतें और मासूमियत हैं जो इस कहानी में जान डाल देती हैं, एक अलग ही एनर्जी ले आती हैं। मीना को ना अपने भाई के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, खासकर लुका छिपी। ये तो जैसे उनका रोज का काम है। तो बस जैसे ही खेल शुरू होता है, दिवाकर फौरन दौड़ता है और अपनी फेवरेट जगह पे छिप जाता है। लेकिन कहाँ? मतलब एक 3 साल का बच्चा आखिर छिपेगा तो छिपेगा कहाँ, है ना? ये जो पल है, ये कहानी में एक छोटा सा बड़ा ही प्यारा सा सस्पेंस ले आता है। एक ऐसी क्यूरियोसिटी जो शायद सिर्फ भाई बहन के खेल में ही मिलती है। और जवाब है दरवाजे के पीछे, किवाड़ के पीछे। और जैसे ही मीना उसे ढूंढ निकालती है, दिवाकर की जो खिलखलाहट है ना, वो पूरे घर में गूंज जाती है। ये सिर्फ एक खेल का एंड नहीं है, ये तो भाई बहन की खुशी का वो मासूम अनमोल सा पल है। और ये मोमेंट हमें बताता है कि ये सिर्फ खेल नहीं चल रहा था। मीना खेल खेल में अपने भाई को गिनती सिखा रही है। और देखिए तो जरा कैसे उनकी गिनती एक प्यारी सी तुकबंदी में बदल जाती है। 1 2 3 4, चाचा जी हमको करते प्यार। इसी से तो पता चलता है कि इस परिवार में प्यार, सीखना और खेलना सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। परिवार के बाकी सदस्य। तो अब भाई बहन की इस छोटी सी दुनिया से कहानी का कैमरा थोड़ा सा जूम आउट होता है और हमें दिखती है परिवार के बाकी लोगों की एक झलक, उनकी अपनी शांत और बिजी दुनिया। और कमाल देखिए, तुकबंदी में जिसका नाम आया वो चाचा जी भी वहीं आ जाते हैं। वो प्यार से दिवाकर को अपनी गोद में उठा लेते हैं और फिर तीनों एक साथ बरामदे की तरफ चल पड़ते हैं, उस जगह जहां असल में परिवार का दिल बसता है, जहां बाकी सब लोग हैं। बरामदे का जो सीन है वो बहुत ही शांत, बहुत घरेलू सा है। एक तरफ दादी और माँ फल काट रही हैं, दूसरी तरफ पापा और दादाजी मिलकर गमलों में पानी डाल रहे हैं। सब अपने अपने काम में लगे हैं, पर फिर भी एक दूसरे का साथ होना ही एक अलग सा सुकून दे रहा है। एकजुटता का एक क्षण। और अब कहानी उस पल पर पहुंचती है जहां ये सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज, ये सारे अलग अलग धागे मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। टुगेदरनेस की तस्वीर, एकजुटता की। ये बहुत ही सिंपल लेकिन दिल को छू लेने वाला पल है। माँ सबको फल देती हैं और पूरा परिवार अपना अपना काम छोड़कर एक साथ बैठता है, खुशी खुशी फल खाता है, बातें करता है। बस यही तो है इस कहानी का सार, साथ में बिताया हुआ वक्त, फिर चाहे वो कितना भी ऑर्डिनरी क्यों ना लगे। और कहानी का अंत इसी खूबसूरत एहसास के साथ होता है। यहां कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है, कोई खास मौका नहीं है। ये बस रोज की जिंदगी का एक आम सा पल है जो एक दूसरे के प्यार और साथ की वजह से यादगार बन गया है। सच में कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि प्यार भरे पल आखिर बनते कैसे हैं। और शायद जवाब बड़े बड़े तोहफों या पार्टीज में नहीं है। जवाब छिपा है एक दूसरे के साथ बिताए गए ऐसे ही छोटे छोटे सच्चे पलों में। बस उन पलों में जब हम सिर्फ एक दूसरे के साथ होते हैं।